नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टेंसले के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? वे कौन सी हैं? तो लसिका कोशिकाएं हैं। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? उनको लसिका कोशिकाएं कहती हैं। किस क्रिया के अधिक मात्रा में हो जाने से पौधे मुरझा जाते हैं? तो जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक मात्रा में हो जाती है तो पौधे मुरझा जाते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 7.8 होता है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो पोटेशियम है। कौन सा पोषकों में से पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन सा है? पोटेशियम है। दातर कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो ये होता है आरबीसी, लाल रुधिर कोशिका के कारण। दातर कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आर्द्रता जरूरी है, उचित तापमान जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति की क्रिया को क्या कहते हैं? 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति की क्रिया को एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। 18वां जो गुणसूत्र है उसमें XX होता है, इसके साथ एक X अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जिसके कारण गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। टोटल संख्या 47 हो जाती है। उस रोग को एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है? आयरन, कार्बन और मैग्नीज होता है। इस्पात है वो आयरन, कार्बन और मैग्नीज से मिलकर बना होता है। यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर स्थित है, यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। उत्तल लेंस की फोकस F पर वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब उत्तल लेंस के फोकस F पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है? अनंत पर प्राप्त होता है। प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवर्ती है वो अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखता है? तो यह भूरे रंग का दिखता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो ये भूरे कलर का दिखाई देता है। एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है तो वो आभासी, सीधा और हासित होता है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस में वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो आभासी, सीधा और हासित प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती है तो फोकस पर काटती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर काटती है। समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी होता है।
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती है, तो फोकस पर काटती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस पर काटती है। आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम 1905 में किसने दिया था? तो विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में किया गया। किसने किया? विलियम बेटसन ने किया था। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसको कहते हैं? विलियम बेटसन को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? टेंसले के द्वारा किया गया है। पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा अधिक होने पर क्या होगा? जमते समय दरारें पड़ जाएगी। जब पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो क्या होगा? जमते समय दरारें पड़ जाएगी। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं क्योंकि सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। जिप्सम है वो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर के पिघला दिया था? तो डेवी ने पिघला दिया था। विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। किसके द्वारा? सीधे बिना किसी माध्यम के पहुंचती है। विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मा के बारे में सत्य है? ऊष्मा के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है कि ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा दर्पण से परिवर्तित हो सकती है, ये भी सही है। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये भी करेक्ट है। ऊष्मा निर्वात से होकर नहीं जा सकती, ये गलत है। ऊष्मा निर्वात से होकर जा सकती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। तो पहला ए ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।